जय दानव देव, जय दानव देव। महाराज आ गए। आयो। महाराज की जय हो। खुश रहो। ले आए बालक? जी महाराज। बहुत अच्छा कार्य किया तुमने। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद महाराज। सूर्य अस्त होने से पहले आप यहां से निकल जाइए। जो आ गया महाराज, जो आ गया। जाइए, जाओ जाओ। जय दानव देव। दानव देव? अब आप दानव देव क्यों बोल रहे हो? अब भगवान को नहीं मानते आप? कौन भगवान? कैसा भगवान? मैं खुद भगवान हूं। मैं किसी भगवान को नहीं मानता। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। लेकिन बाबा लोग तो किसी ना किसी के भक्त होते हैं, जैसे कि भोले बाबा के, काली माता के। आप किसके भक्त हो फिर? शैतान। शैतान? मतलब? हम शैतान के पुजारी हैं। शैतान हमारे देव हैं। दानव, दैत्य, शैतान, इन सब? बिल्कुल ठीक समझी स्त्री, बिल्कुल ठीक। तुम्हारा नाम क्या है? गीता। गीता। सुनो जी। आज से तुम 11 दिन के लिए मेरे पास यहां रहोगी, मेरी सेवा में। हाँ। और 11 दिन तक यहां तुम रहोगी जब तक तुम्हारा नाम मेरा नाम नकीता रहेगा। नकीता? पर मेरा नाम तो गीता है ना? तुम्हारे लिए है ये नाम गीता, पर हमारे लिए। और जब तक तुम 11 दिन तक यहां मौजूद रहोगी तब तक तुम्हारा नाम नकीता रहेगा। बाबा ठीक है। आज से तुम जो है शैतान की शरण में आई हो, पूछोगी नहीं कि हमने तुम्हारा नाम नकीता क्यों रखा है? हाँ बाबा, क्यों रखा? क्योंकि तुम शैतान देव की शरण में आई हो। हम शैतान देव के पुजारी हैं और उन्होंने हमें यह वरदान दिया है कि हम तुम्हारी कोख को भर सकें। तुम 11 दिन तक यहां रहोगी, तब तक तुम्हें शैतान देव की पूजा करनी होगी। मुझे शैतान देव की पूजा 11 दिन तक मुझे करनी होगी? हाँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे ऊपर काली शक्तियों का साया है, उससे तुम्हारी कोख बंद गई है। हम उस कोख को खोलने के लिए शैतान देव की पूजा करवाएंगे तुमसे। ठीक है। इसमें क्या है? कपड़े हैं मेरे। लेके जाओ इसे अंदर कुटिया में, जाकर के स्नान करो और हमारे जो पूजा के वस्त्र हैं उनको अपने शरीर पर धारण करो। जाओ। जय शैतान देव। विक्रम, हाँ विक्रम,
जी पिताजी, आप आ गए उसे छोड़कर। हाँ और आपने ससुर जी से बातें की जो आपको करनी थी? हाँ, हो गई मेरी मुलाकात। मैंने उनसे जो बात करनी थी। चलो अच्छा है। और वैसे पिताजी खाना तैयार है, मैंने कह दिया था शांति ताई से। अरे खाना क्यों बनवा लिया? खाना तो मैं खा के आया हूँ। खाकर आए? तेरे ससुर ने आने ही नहीं दिया। करे तो खाना खाए बगैर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। कोई बात नहीं पिताजी, जो खाना बचा है उससे मैं गाय को खिला दूंगा। हाँ, जैसा चाहे कर लियो। और आप बता रहे थे जो हाईवे के पास में जो जमीन है उसका क्या हुआ? वो मैंने सारी बातें उन्हें बताई। उनका बहुत बढ़िया सौदा है, कर लो। ऐसे सौदे बार बार नहीं होते हैं। अगर पिताजी आपको लगता है जमीन अच्छी है, हाँ। अगर अच्छे पैसों में मिल जाए तो खरीद लेते हैं। ले लेते हैं। मैंने कहा था, मैंने कहा मैं खसरा खतौनी निकलवा लूंगा और आपके पास ले आऊंगा या तुझे भेज दूंगा तो दिखा हाँ, लियो। उनको जानकारी है, वो जानते हैं इन कामों के बारे में। हाँ, तो पटवारी है, उन्हें तो सब पता रहता है। ठीक है पिताजी। और वैसे घर में सब ठीक ठाक है ना? सब सुख शांति है, सब बढ़िया है, कोई चिंता वाली बात ही ना। और वो हाँ, चलते समय तेरी सास मुझे घी देने लगी, 5 किलो का डब्बा था। अरे मैंने कहा बिटिया तो यहाँ पे है, हम क्या करेंगे, हम तो घी खाते ही ना है। सही कहा पिताजी आपने। और वैसे गीता कुछ कह रही थी आपसे? ना, मैंने आपसे ये कह दिया तू बेटा आराम से निश्चिंत रहे, जब तेरा मन करे मुझे फ़ोन करवा दियो, तो चाहे मैं आ जाऊँगा तुझे लेने या तुझे भेज दूँगा। ठीक है पिताजी। वैसे भी उसका मन था तो हाँ। मैंने आपसे आज्ञा ली और उसे भेज दिया। और क्या, फिर मना करता मैं और स्ट्रेस लेती। वही तो है ना, कब वहाँ ज़रा सा अपने माता पिता के साथ रहेगी। अब बेटा ऐसा है जी, मैं थक गया हूँ, तो मैं ज़रा आराम कर लेता हूँ। हाँ पिताजी आप आराम करिए, मैं गाय को खाना खिला देता हूँ। चल ठीक आइए। है, आ जा। स्त्री भी क्या चीज होती है, बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या को भी भंग कर देती है। जय दानवते। इस स्त्री ने भी हमारी तपस्या को झकझोर दिया। जय दानवते। जय दानवते। बाबा जी आप यहाँ? बैठो बैठो। मैं जानता हूं कि तुम्हें यहाँ मखमल के वो गद्दे नहीं मिलेंगे, बाबा जी पर विश्वास मानो कि यहाँ सुख शांति बहुत मिलेगी। बाबा जी आप यहाँ? अब हम ये चाहते हैं कि तुम निर्वस्त्र हो जाओ। निर्वस्त्र? ये क्या कह रहे हैं बाबा आप? हाँ। नहीं, ऐसे कैसे? मैं क्यों निर्वस्त्र क्यों हो जाऊं? इसलिए कि हम अपनी आत्मा को तुम्हारी आत्मा में लीन करना चाहते हैं। लीन करना चाहते हैं मेरी आत्मा को? क्यों? तभी तो तुम्हारे अंदर जो शैतानी शक्तियों का प्रवेश है उसे हम अपने अंदर ले लेंगे। बाबा मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या? अगर तुम ये नहीं करोगी नकीता, तो तुम अपने बच्चे को जन्म कैसे दे पाओगी? जो तुम्हारी कोख बंदी हुई है वो कैसे खुलेगी? बच्चा चाहती हूँ पर इस तरीके से नहीं। इस तरीके से ये नहीं कर पाऊंगी मैं। अगर तुम ये नहीं करोगी तो अपने दिमाग से बच्चे के ख्यालात भी निकाल दो। बाबा और कोई भी तो उपाय होगा ना? और हाँ नकीता,
तुम्हारी कोख में गर्व हम ही बिठा सकते हैं। पूरी दुनिया में ताकत नहीं है जो तुम्हारी कोख में गर्व बिठा सके, यहां तक कि तुम्हारे पति में भी। मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी ये सब। तुम ये नहीं कर सकती? नहीं। तो तुम संसार को क्या मुंह दिखाओगी? क्या मुंह दिखाओगी अपने ससुर को? क्या मुंह दिखाओगी अपने पति को, जब जिस घर में किसी बच्चे की किलकारियां ही नहीं गूंजेगी? हाँ, कोई बात नहीं, पर बाबा मैं ये नहीं कर सकती। नकीता, नकीता, ये क्या हो रहा है मुझे? नकीता, स्वामी, हाँ मेरी अर्धांगिनी, आप यहाँ? मैं यहाँ नकीता, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बस हम दोनों दो जिस्म एक जान हो जाएं। आओ हम दोनों मिलके एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। आओ। जय त्रिकाल जय। नहीं, विक्रम, क्या हुआ? पिताजी, मैंने एक बड़ा ही अजीब सा सपना देखा। सपना? बहुत ही भयानक सपना देखा। भयानक सपना? जी पिताजी, जिसमें गीता एक दलदल में फंसी हुई है। एक अजगर ने उससे लिपटा हुआ है, उसको घेर लिया है। मैं उससे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बचा नहीं पा रहा हूँ उसे। अरे क्या मतलब बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहा है? सपना ही तो है। पिताजी, मुझे पता है ये सपना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं गीता से मिलकर आऊँ, उसे देख कर आऊँ। जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देख नहीं लूँगा कि वो ठीक है, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ऐसा है तो तू बैठ थोड़ा सा शांति से। अभी सपना में से उठा घबरा के, पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया। थोड़ा सा शांत हो, तू चिंता मत कर। तेरी शंका दूर करने के लिए मैं चला जाता हूँ और मैं देख कर आता हूँ। और एक काम कर, तू तुझे ज़्यादा चिंता हो रही है तो तू फ़ोन कर ले। ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ। लेकिन सुन, अब इतनी रात हो रही है, इतनी रात में फ़ोन करेगा तो सब उठ जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं इतनी रात में फ़ोन क्यों किया है। देखा, एक काम कर, तू आराम से पानी पी के शांति से सो जा। सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा, मैं अपने समधी से भी मिल आऊँगा और गीता की खैरियत भी ले आऊँगा। तू चिंता मत कर, तू आराम से उठियो और दुकान खोल लियो। ठीक है? ठीक है, सो जा जी, पानी पी के सोइयो, घबराने की ज़रूरत नहीं है जी। सपना है, सपना तो ऐसी आती हैं, डरावने सपने आते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि सारे सपने सच हो जाते हैं। ठीक है? ठीक है पिताजी, चिंता मत कर। ठीक है पिताजी। नहीं, और अगर ज़्यादा डर लगे तो तू मेरे कमरे में चल। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ। चल ठीक है, पानी पी के लेट जा, सो जा। सुबह होते मैं चला जाऊँगा। पिताजी भी सही कह रहे हैं कि सपना ही था। पानी पीकर सो जाता हूँ। नकीता, जी।
ये लो। ये क्या है? ये हम कुछ चुन चुन के वृक्षों से फल तोड़ करके लाए हैं। फल? ये कौन से फल है? ये वो फल हैं जो तुम्हारी कोख में जिस गर्व ने प्रवेश किया है। मेरी कोख में गर्व ने प्रवेश? क्या मतलब बाबा जी, मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ नकीता, तुम माँ बनने वाली हो। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हाँ बाबा जी, मुझे याद आ रहा है कि रात आप आए थे मेरे पास, पर आपने कुछ बोला था, फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैं तुम्हारे पास आया था, तुमसे बातें भी की थी, लेकिन अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? थोड़ा थका थका सा महसूस कर रही हूँ। ये जो फल तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं, इन फलों को खाओ। खाने के बाद तुम्हें शरीर में आराम मिलेगा। बाबा, हाँ नकीता, इसमें से कुछ फल आप भी खा लो। हम ये फल नहीं खाते। फल नहीं? ये फल जो है तुम्हारे लिए है नकीता। मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे गर्व को भी लाभदायक है। मतलब मेरे कोख में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए? हाँ, और जो तुम्हें थकान महसूस हो रही है ना, उसमें भी आराम मिलेगा। फिर आप क्या खाते हैं? नकीता, हम शैतानी शक्तियों पर जीवित रहते हैं। ठीक है। तुम जाकर के इन्हें खा लो। पिताजी। जा रहा है बेटा? जी पिताजी। पिताजी, आपने कहा था ना कि आप सुबह होते ही गीता के घर जाओगे, उससे हाँ, मिलकर आओगे। हाँ, मैंने कहा था। मैंने सुबह उठते ही फ़ोन भी किया था, लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा है। क्या? हाँ, फ़ोन बंद जा रहा है? हाँ। पिताजी, ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ गलत हो जाए? ये तेरा वहम है और कुछ नहीं है। रात को तूने सपना देखा है, वही दिलो दिमाग में तूने बैठा लिया है, बस वही चीज़ें तेरी चल रही हैं, वही सोच रहा है। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये तेरी मतलब ये अब की आदत नहीं है, ये तेरी बचपन की आदत है। बचपन में भी सोते सोते एकदम गहक के उठ जाया करता था और घबरा जाता था और तेरी माँ परेशान होती थी। तो तू चिंता मत कर, आराम से तू दुकान जा। पिताजी, पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन नहीं हो रहा है कि मैं दुकान पर जाऊं। तुम अच्छा आराम कर ले। लेकिन पिताजी, दुकान पर तो जाना पड़ेगा ना? हाँ, ये भी तू बात सही कह रहा है, दुकान पे तो जाना पड़ेगा। पिताजी, पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। आप गीता के गांव चले जाइए ना। हाँ, तो तू चिंता मत कर, मैं दोपहर वाली बस से चला नहीं जाऊंगा। पिताजी, दोपहर वाली से नहीं, आप सुबह वाली बस से जाइए। चल ठीक है, तो ठीक है पिताजी। मैं अभी थोड़ी देर में निकल जाऊंगा, जो भी बस मिलेगी उससे चला जाऊंगा। जी, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। ठीक है? हाँ, तू बिल्कुल घबरा मत, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। ठीक है। वहम सा पाल लिया तूने। मेरा बच्चा परेशान सा है, और जो सपना उसने देखा है वो गलत भी नहीं देखा है। कहीं बाबा ने कुछ, मैं देख के आऊं, लेकिन मैं जाऊं कहीं उनकी तपस्या न भंग हो जाए। लेकिन कोशिश तो करता हूं, चलता हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। अरे नमस्ते विक्रम, डॉक्टर साहब। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। हाँ, अरे असल में हमारे एक इधर वो थी, एक दीदी हैं, उनका बीपी चेक कर रहा था। ऐसा जा रहा था आज। और ये बताओ, गीता कैसी है? गीता एकदम ठीक है, अपने गांव गई है अभी। गाँव गई है? हाँ, अभी 4 दिन पहले ही पिताजी छोड़कर आए हैं। ये उसका सब
उसका मन था डॉक्टर साहब, तो मैंने उसे भेज दिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल? मैं कल ही तुम्हारे गांव से आया था, तुम यानी कि तुम्हारे ससुराल से आया हूँ। मैं जमुनापुर में गया और तुम्हारे ससुर जी से भी मिला, तुम्हारे सास से भी मिला और तुम्हारे साले वाले सबसे मुलाकात हुई, लेकिन गीता तो वहाँ है ही नहीं। क्या? तुम कह रहे हो 4 दिन पहले गीता गई। नहीं डॉक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई होगी, गीता अपने घर पर ही है। विक्रम, मुझे क्यों गलतफहमी होगी? मैं तो परसों मेरे 2 पेशेंट हैं, मैं देखने जाता हूँ। एक दूध वाले जो हैं, क्या नाम उनका यार, मुंशीलाल, उनको हमेशा देखने जाता हूँ। और इत्तफाक हुआ था जमुनापुर में जैसे ही गया तो तुम्हारे ससुर जी के पास जाते ही हूँ। बस तुम्हारी सास के थोड़े से घुटने में परेशानी है, लेकिन सच बता रहा हूँ गीता नहीं है वहाँ पर। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, तुम कह रहे हो कि पिताजी छोड़ के आए। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा एक बात बताओ, जी? सारी बातें, ये मसला क्या है? मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पिताजी छोड़ के आए और उसके बाद? यही तो मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब। और एक चीज़ और, मैंने कुछ टेस्ट लिखे थे, वो टेस्ट कराए सारे? नहीं डॉक्टर साहब, गीता ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अरे मैंने दवा दी, दवा ले गए थे, दवा खिलाई प्रॉपर। दवा तो अपने साथ में ही ले गई है, लेकिन टेस्ट के बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे भैया, पिछले कम से कम 1 महीना हो गया तुम्हें ना तो गीता का कोई चेकअप। तुम्हें पता है गीता कितनी सीरियसली है? सच बताऊं तो उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जिसे कहना इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, फिर भी ये बताओ जी कि तुम गीता को इतने महीने से क्यों नहीं लाए? वैसे आप मेरे पिताजी को तो जानते ही हो, उन्होंने मना कर दिया था गीता से। शायद वो उनकी बातों में आ गई हो, दवा लेने नहीं आई हो। और वैसे भी वो एक मतलब बाबा, ओ तो अब समझा। पिताजी ने मुझे एक बाबा के बारे में बताया था। मैं समझ गया, क्योंकि तुम्हारे पिताजी डॉक्टर्स, MBBS या कोई भी मेडिसिन्स एलोपैथिक को नहीं मानते। अरे बाबाओं को मानते हैं ना जो बाबा होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे समझ में ये बात नहीं आई कि पिताजी ने मुझे जिस बाबा के बारे में बताया, हाँ, क्या नाम था उस गांव का? छिमरापुर। छिमरापुर? वो जी। तो जंगल गांव है, वहाँ गांव कहाँ है? जंगली इलाका है। मैं वहाँ गीता को लेकर गया भी। हाँ हाँ, मुझे तो विश्वास था ही नहीं किसी बाबा पर। एक मिनट, तुम छिमरापुर गीता को लेके गए, फिर वहाँ क्या हुआ? वो बाबा मिला? बाबा मिला, फिर? और वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लगा कि तुम्हारी पत्नी माँ बन सकती है, लेकिन उससे पहले मेरे पास 11 दिन रहना पड़ेगा। क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे बहुत अजीब लगा डॉक्टर साहब। जैसे आप शॉक्ड हुए हो, वैसे भी मैं भी शॉक हुआ था। मैं अपनी पत्नी को घर लेकर आ गया। फिर उसके 2 दिन बाद ही गीता बोलती है कि मुझे घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने गांव चली जाऊँ। और पिताजी उसे छोड़कर भी आए थे, और आप कह रहे हो कि आपने गीता को गांव में देखा नहीं। विक्रम, भगवान ना करे मेरी बात झूठी निकले। असल में बात यह है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो बच्चे की ललक में गीता को इतना टॉर्चर करने लगे कि वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगे। दिमागी संतुलन? डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी पत्नी गीता है कहाँ। विक्रम, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, मेरी पूरी समझ में आ गया। तुम्हारे पिताजी ने एक नया खेल खेल लिया। जिस बाबा के पास तुम गए थे, उस बाबा ने 11 दिन का टाइम मांगा तुम्हारी पत्नी से, है ना? हाँ। अब समझ में आया। तुम अपनी पत्नी को ससुराल छोड़ने गए थे? नहीं, पिताजी बोले कि मुझे तेरे ससुर जी से कुछ जरूरी बात करनी है, तो वही ले गए। हाँ, यानी कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी पत्नी को जमुनापुर नहीं, आपके कहने का मतलब है कि छिमरापुर लेकर गए? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने उस बाबा के, उस शैतान के हवाले कर दिया। वो बाबा मैंने भी बहुत सुना उसका नाम। लेकिन एक बात बताऊं, अगर तुमने अभी तक गीता को नहीं लाए ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो पहले से ही अपने दिमागी संतुलन खोई हुई है, ऊपर से ये सब। देखो बेटा विक्रम, मैं जानता हूं कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टरों पे या मेडिसिन पे, इन लोगों पे भरोसा नहीं करते, बस बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता होता कि वो हमेशा के लिए अपनी सब कुछ खो रहे होते हैं। इससे पहले देर हो जाए, तुम जाकर घर पे तुरंत अपने पिताजी को बोलो, ये सारी बातें वही हैं, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। जाओ। पिताजी, पिताजी। अरे हाँ हाँ, अभी जा रहा हूँ। तू क्यों वापस आ गया? पिताजी, मुझे आपसे बात करनी है। बात करनी? कौन सी बात करनी है? गीता कहाँ है? गीता अपने घर पे है, जमुनापुर में है। पिताजी, आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है और आप मुझसे निगाह क्यों नहीं मिला रहे हैं? कहाँ मेरी जुबान लड़खड़ा रही है? पिताजी, सच सच बताइए कि गीता कहाँ है? अरे मैंने बोला ना कि वो अपने माता पिता के यहाँ है। फिर बोल रहे हो पिताजी आप? कैसी बातें कर रहा है तू? गीता जमुनापुर में नहीं, छिमरापुर में है, और आप उसे छोड़कर आए हो। पिताजी, आप एक बच्चे की ललक में मेरी पत्नी को शैतान के हवाले कराए। पिताजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर 5 साल हो गए, क्या करता? इसका मतलब यह है कि पिताजी 5 साल में हम आपको कोई संतान नहीं दे पाए तो आप मेरी पत्नी की बलि चढ़ा दोगे? पिताजी, ये आपने ठीक नहीं किया। लेकिन पिताजी, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपनी पत्नी को लेकर ही आऊंगा। ये मैंने क्या कर दी? गीता, गीता, तो तुम ठीक तो हो ना? हमें मत छुइए। आप कौन? गीता, विक्रम तुम्हारा पति। तो तुम्हें पिताजी छोड़कर गए थे, तुम ठीक तो हो ना? मेरे पति? मेरे पति तो गोरखनाथ है। गोरखनाथ? गीता, तुम होश में तो हो ना? गीता, मैं विक्रम। मुझे मत छुओ, आप पराये मर्द हो, मुझे ऐसे नहीं छू सकते, और वो भी घर पे नहीं है। आप जाइए यहाँ से। गीता, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी तरफ देखो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पति विक्रम। मैं गैर मर्द से अब बात नहीं करती। गीता, अगर वो आ गए ना, तुम्हें भस्म कर देंगे। मैं कोई गैर मर्द नहीं हूँ, और मैं नहीं डरता ऐसे गोरखनाथ से। गीता, मुझे पहचानने की कोशिश करो। आप जाइए यहाँ से। देखिए आपकी करतूत, मेरी पत्नी मुझे ही नहीं पहचान रही है। पिताजी, ये क्या कर दिया आपने? गीता, मैं तुम्हारा पति विक्रम। मेरे पति गोरखनाथ हैं। ये कौन है? मैं तेरा ससुर बेटा। ससुर? हाँ। मेरे कोई ससुर नहीं है। मैं तो एक दासी हूँ और शैतान की पुजारन हूँ। ये तू क्या बोल रही है बेटा? हाँ? तुझे क्या हो गया? आप जाइए यहाँ से। अगर मेरे स्वामी आ गए तो आप दोनों को भस्म कर देंगे, क्योंकि आप उनकी पत्नी के पास हो, अब मैं अकेली हूँ यहाँ पे। अरे बेटा, तू भूल रही है कि तू देखो विक्रम की पत्नी है। मेरी बात। स्वामी, स्वामी। कौन? अब जाइए यहाँ से। नहीं बेटा, मैं आप दोनों की भलाई के लिए बोल रही हूँ। अगर मेरे स्वामी आ गए तो आप दोनों को भस्म कर देंगे। गीता, तुम किसकी बातें कर रही हो? कौन स्वामी? मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे पति गोरखनाथ हैं, ना कि तुम। ऐसे मत बोलो। अरे बेटा, तू इसकी पत्नी है, मेरी बहू है, मैं तेरा ससुर हूँ। नहीं, मैं एक शैतान की पुजारन हूँ। शैतान की पुजारन? देखा पिताजी, आपने मेरी पत्नी को उस शैतान के हवाले कर दिया, और अब ये भी उसी की तरह बातें कर रही है। लेकिन बेटा, बच्चे की ललक ने मुझे बावला कर दिया था। मुझे क्या पता था कि वो शैतान मेरी बहू को अपने वश में कर लेगा। मैंने आपको बहुत समझाया पिताजी, लेकिन आप फिर भी नहीं समझे। बेटा, मैं बच्चे की ललक में मूर्ख बन गया। जय शैतान दे। स्वामी, तुम 4 दिन के अंदर अंदर यहां आ गए। गोरखनाथ, तुम कक्ष में जाओ। नकीता देवी। नहीं, इसका नाम तो गीता है। नहीं,
मेरा नाम नकीता है। गीता हे! तुमसे कहा था ना कि इसको साथ लेके मत आना। बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी बहू को मेरे हवाले कर दो। अभी अभी हवाले कर दूं? हाँ अभी बाबा। 4 दिन के अंदर अंदर? हाँ बाबा, 4 दिन के अंदर। नहीं, ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। पर क्यों बाबा, क्यों? क्यों? तुम क्यों मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, अरे 11 दिन का वचन तुमने मुझे दिया था, कुछ याद है तुम्हें? मुझे कोई वचन याद नहीं बाबा। वाह 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 तो ले जाओ नगीता को, ले जाओ। लेकिन बाबा, उसके ऊपर जो आप कितने शैतानी शक्तियां सवार कर दी हैं, उसे तो हटा दीजिए। हाँ, इसीलिए क्योंकि अभी उसकी पूजा चल रही है, उसकी पूजा जारी है, इसलिए मैं उसे नहीं भेज सकता और ना ही तुम लेकर के जा सकते हो उसे, क्योंकि वो एक शैतान को जन्म देने वाली है, एक शैतान को। और वो शैतान जब इस दुनिया में जन्म लेगा, उसकी शक्तियों से मैं इस संसार पर राज करूंगा। दानव देव, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, निकल जाओ यहां से, वरना मैं अपनी शक्तियों से तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। पिताजी, चल बेटा, निकल जाओ यहां से। सब खत्म कर दिया पिताजी आपने। आपकी एक छोटी सी गलती और सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। पिताजी, क्या मुंह दिखाएंगे हम गीता के घर वालों को? क्यों उनकी बेटी को हमने एक शैतान को सौंप दिया? पिताजी, वो कोई बच्चा देने वाला भगवान नहीं है, वो तो बस अपनी शैतानी शक्तियों से अपना किला मजबूत कर रहा है। पिताजी, अगर गीता उस बच्चे को जन्म भी देगी तो क्या वो इंसान होगा? पिताजी, वो एक शैतान होगा, शैतान। आप बहुत भोले हो पिताजी, आपने गोरखनाथ के मकसद को पूरा कर दिया। जो मकसद गोरखनाथ का था, वो मकसद पूरा हो गया। तू चिंता मत कर। अगर मैंने बिना सोचे समझे अपनी बहू को नर्क में ढकेला है, तो उसको निकालूंगा भी मैं ही। आप? हाँ मैं। लेकिन कैसे? वो मैं जानता हूं। इस शैतानी शक्तियों का काट सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइंस पर ही है। आज मुझे विश्वास हो गया कि डॉक्टर वाकई में ही भगवान का रूप होते हैं। शैतान शैतान ही होता है, लेकिन हम जैसे मूर्ख नादान बिना सोचे समझे ऐसे पाखंडियों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन तू घबरा मत, तू यहीं रह और उसकी हर चाल पर, हर गतिविधि पर नजर रख। मैं आता हूं। जी, लेकिन घबराना नहीं बेटा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कौन? हाँ हाँ डॉक्टर साहब हैं। हाँ हाँ मैं डॉक्टर साहब। अब क्या लेने आए यहाँ पर? आप तो वैसे साइंस पर विश्वास ही नहीं करते, डॉक्टर्स पर विश्वास नहीं करते, और जो मकसद आपने सोचा था वो तो पूरा हो गया आपका। कब दादा बनना है आप?
ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब। मैंने बिना सोचे समझे अपनी मासूम सी बहू को एक शैतान के हवाले कर दिया। जरा भी नहीं सोचा, सिर्फ एक बच्चे के लालच में मैंने बिल्कुल, मेरा ये ध्यान ही नहीं गया कि मैं अपनी मासूम सी बच्ची को, जिसे मैं पराये घर से लेकर आया हूं, उसे एक बियाबान जंगल में एक शैतान के हवाले करके आया। मुझसे बड़ा पापी और कौन हो सकता है। लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं डॉक्टर साहब, हाथ जोड़ता हूं, मेरी बहू को बचा लीजिए, मेरी बहू को बचा लीजिए। नूरलाल जी, गलतियां इंसान से ही होती हैं, और इंसान अगर गलती मान ले, अपने गलतियों को प्रायश्चित कर ले, तो अच्छा है समय आने पर। लेकिन आपने ऐसा सोचा कैसे कि मेडिकल साइंस ये सब कुछ नहीं कर सकती? अरे आपकी बहू को कोई बीमारी नहीं, कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ इसी बात की टेंशन थी कि आप जैसे ससुर बहुओं को टॉर्चर करते हैं। सास होती है तो सास टॉर्चर करती हैं। अरे 4-5 साल अगर बच्चा नहीं हो रहा तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि वो मां नहीं बन सकती। साइंस ने तो इतनी तरक्की करी है, इतनी तरक्की की है, आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी भी होते हैं। लेकिन गीता के अंदर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस थोड़ा सा स्ट्रेस ले लिया था उसने, उसकी वजह से उसके वो चीज़ रुक नहीं रही थी उसके पेट में। देखो मुन्नालाल जी, अब गीता कहाँ है? उसी शैतान के चंगुल में। मतलब आपने उस शैतान के हवाले कर दिया। मैं जानता हूं, मैंने भी पढ़ा है, क्या कुछ जादूगर लोग जो थे, जादूगर शक्तियां होती हैं, और वो शक्तियां होती हैं, लेकिन उन शक्तियों की भी काट होती है। अगर दुनिया के अंदर बुरा इंसान होते हैं तो अच्छे भी होते हैं, बुरी शक्ति होती है तो अच्छी शक्तियां भी होती हैं। हमने तो यही सुना है, टेट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मेरे पास एक गंगा जल है भोलेनाथ जी का, और मैं हमेशा उस गंगा जल से हरिद्वार जब गया था भोलेनाथ की शरण में, तो मुझे साधु मिले। उन्होंने मुझे वो चीज़ दी, और उन्हें एक चीज़ कहा था कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, या कहीं भी तुम्हारा मन, या कहीं भी तुम्हारा किसी चीज़ में मन ना लगे, तो उसको इस्तेमाल करो, फिर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। आप यकीन करना, मैं उसकी 2 बूंद अपने सर पर डालता था, ऐसा लगता था कि मेरी सारी थकान 2 मिनट के अंदर मिट गई। आप बेफिक्र रहो, वो चीज़ शायद भगवान ने हमें इसीलिए। लेकिन वो है कहाँ? मेरे पास है, मैं लेकर आता हूँ। ये परसों से भोलेनाथ का प्रसाद मेरी रक्षा कर रहा था, मेरे परिवार की रक्षा कर रहा था, क्योंकि बाबूलाल जी, आपका परिवार भी मेरे ही है, हर पेशेंट का परिवार मेरा है। इतनी आसानी से हार नहीं मारेंगे। बस एक बार मुझे वहाँ ले चलिए। चलिए डॉक्टर साहब, चलो चलिए। विक्रम जी डॉक्टर साहब। हाँ, तुम बेफिक्र रहो, अब कोई शक्ति। हाँ डॉक्टर साहब, गोरखनाथ को अभी मैंने जंगल की तरफ जाते हुए ये तो और अच्छा है। गीता कहाँ है? गीता अकेली है और वो मुझे पहचान नहीं रही। तुम बेफिक्र रहो, अभी थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं आता हूँ अभी। गीता देवी आपके स्वामी की तरह। हाँ, ये डरो नहीं, ये स्वामी जी से मिलने आए। तुम डरो मत, हम तो इन्हें पहचानती हो। हाँ, ये कुछ क्षण पहले आए थे। हाँ, बिल्कुल सही पहचान लिया। देखो,
हाँ, मैं आपके स्वामी से मिल रहा हूँ, बुला दीजिए उनको। वो यहाँ नहीं है। वो चाहिए आप यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये उनको दूंगा, है, ये दे देना उनको। मैं नहीं छू सकती। अरे ये छू लो, ये उनको देना, क्योंकि हम बड़ी दूर से आए, बड़ी कृपा करके आए। आप उनको ही देना। अरे ये तो लो, 1 मिनट। मैं नहीं छू सकती इसको, नहीं छू सकती, नहीं 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पिताजी आप, डॉक्टर साहब आप? हाँ हाँ मेरी बच्ची, आप यहाँ? मुनालाल जी मुबारक आपकी। वो चलो, हम तुम्हें लेने आए। लेने? हाँ, तुम यहाँ पर कुटिया में रह रही थी ना, वो बाबा ने तुम्हारे ऊपर असर कर दिया था। चलो आओ जल्दी से। हाँ चलो 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 चलो। ओम नमः शिवाय। चलो बेटा, चलो। विक्रम। हाँ चलो, इससे पहले जरा क्या हुआ? 1 मिनट पकड़ो, दिखाओ अपना हाथ, दिखाओ। ओह माय गॉड, ये तो माँ बनने वाली है, और अगर इसका ये बच्चा जन्म लेगा तो ये मर जाएगी। क्या? क्यों क्या डॉक्टर साहब? क्योंकि इसकी जो है नस चंद घंटे हमारे पास, अगर हमने 2 घंटे के अंदर नहीं पहुंचा हॉस्पिटल तो सब खत्म हो जाएगा। जल्दी चलिए डॉक्टर, चलो चलो जल्दी चलो 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 चलो। गीता घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब। विक्रम, बिल्कुल सही हुआ। क्या हुआ? सही समय पे हमने उसका अवसान कर दिया, और ये शैतानी शक्ति, ये इसके जो उसका गर्व था वो हमेशा के लिए मैंने ख़त्म कर दिया। अब तुम इसको ऐसी जगह जाकर फेंकना जहां पर दूर तक। जी डॉक्टर साहब। और गीता बिल्कुल सही है, इस कार्य को मैं करूंगा डॉक्टर साहब। जाओ, इससे पहले देर हो जाए। जाओ। इसका क्या करना है? इसको ऐसी जगह फेंकना है, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। जाओ। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ शमशान है, शमशान। डॉक्टर साहब, मैं गीता से मिल सकता हूँ? बस अभी कुछ ही देर के बाद गीता होश में आ जाएगी। सब कुछ ठीक हो गया। जी डॉक्टर साहब। आज एहसास हो गया कि शैतानी शक्तियों से ज़्यादा इंसानी पूजाओं का असर होता है। जी। जहाँ जादूगरों की शक्ति होती है वहाँ साइंस उनके ऊपर हमेशा रहती है। आओ चलिए। इसको भस्म करने के लिए मुझे एक चिता चाहिए, जलती हुई। और ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मैं फिर 100 साल पीछे चला गया। मेरी 100 साल की तपस्या भंग हो गई, भंग हो गई। मुझे फिर 100 साल तपस्या करनी पड़ेगी, किसी स्त्री की कोख देखनी पड़ेगी, जिससे कि मैं अपने शैतानी बच्चे को पैदा करूंगा। लेकिन ये नहीं हो सकता। मेरी 100 साल की तपस्या भंग हो गई, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे फिर से 100 साल तपस्या करनी पड़ेगी, फिर से उसी नक्षत्र में पैदा हुई किसी स्त्री की कोख ढूंढनी पड़ेगी, जिसमें कि मैं अपना शैतानी गर्भ धारण करवा सकूं। जय दानव देव।